प्लान न सिर्फ एंटार्क्टिका पहुंचने का था, बल्कि उन्होंने इस कॉन्टिनेंट को पैदल क्रॉस करने का इरादा किया था। वजह सिर्फ ये थी कि सर अर्नेस्ट शैकल्टन वो करना चाहते थे जो आज से पहले किसी ने नहीं किया हो। इस मिशन को इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन का नाम दिया गया, और क्योंकि इस मिशन की नेचर काफी खतरनाक थी, कोई भी इस मिशन पे जाने के लिए राजी नहीं था। सर अर्नेस्ट के लिए सबसे पहला चैलेंज था अपने एक्सपीडिशन के लिए क्रू को ढूंढना। तभी उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट लिखी और उसे द टाइम्स न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दिया। याद रहे कि ये कोई आम टूर ऑपरेटर का इश्तिहार नहीं था। इसके शुरुआती अल्फाज थे, मैन वांटेड फॉर हैजर्डस जर्नी। इसमें साफ साफ लिखा गया था कि पैसे बहुत कम मिलेंगे, जानलेवा सर्दी का सामना होगा, कई महीनों तक अंधेरे में रहना पड़ेगा, पल पल खतरों से खेलना होगा और सही सलामत वापसी की कोई गारंटी नहीं। सर अर्नेस्ट उन लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते थे जो खतरों के सामने डरते नहीं हो। जल्द ही उन्होंने 27 लोगों के क्रू को हायर कर लिया। सर अर्नेस्ट ने इस मिशन के लिए 4 साल की प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आने लगा, उनके एक्सपीडिशन का सपना धुंधला होने लगा, क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज हो चुका था। सबको लगा कि शायद अब एक्सपीडिशन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ब्रिटेन, जो खुद भी वॉर डिक्लेयर कर चुका था, उन्होंने इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन को इजाजत दे दी। इस मिशन के लिए एक इंतहाई मजबूत शिप की जरूरत थी, जो बर्फ से ढके एंटार्क्टिक ओशन को चीरती हुई आगे बढ़ सके। पर यह कोई आम जहाज नहीं था जो आसानी से बनाया जा सके। खुशकिस्मती से ऐसा ही एक जहाज आर्कटिक में चलने के लिए पहले से मौजूद था। नॉर्वे की एक कंपनी ने यह जहाज किसी दूसरे एक्सप्लोरर के लिए बनाया था, जो उस वक्त की एलीट क्लास को इस शिप के जरिए पोलर बियर के शिकार पर लेके जाना चाहता था, लेकिन उसका बिजनेस मॉडल फ्लॉप हो गया। सर अर्नेस्ट ने यह जहाज खरीदकर इसे एंड्योरेंस का नाम दे दिया। एंड्योरेंस को खास तौर पर अमेरिकन ओक की मोटी लकड़ी से बनाया गया था, और डिजाइन कुछ ऐसा था कि लकड़ी बर्फ के जबरदस्त दबाव को भी बर्दाश्त कर सके। ये एक किस्म का हाइब्रिड जहाज था, जिसमें सेल्स भी थीं और इंजन भी मौजूद था। अब आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सर अर्नेस्ट को पिछले कई सालों से इंतजार था। 8 अगस्त 1914 को एंड्योरेंस ने इंग्लैंड के शहर प्लेमथ से सफर का आगाज किया। अगले 4 महीनों तक वो अटलांटिक ओशन में ही सफर करते रहे। पहले वो अर्जेंटीना गए, फिर वहां से साउथ जॉर्जिया आइलैंड, और वहां पे आखिरी तैयारियां मुकम्मल करने के बाद 5